शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। नमस्कार मित्रों, दक्ष क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं औसत में आगे के कुछ प्रश्नों की ओर। 10 संख्या का औसत 80 है, प्रत्येक में 5 से भाग करें तो नया औसत क्या होगा। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न दिया होगा और नया औसत बताना होगा तो नया औसत बराबर, अब देखना है कि नया औसत बराबर दिया गया औसत। अब दिया गया औसत, जो औसत आपको दिया गया है, तो दिया गया औसत और कह रहा है 5 से भाग करें तो क्या होगा, तो बटे 5। ठीक है, तो अब दिया गया औसत 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, तो 80 में 5 से भाग कर दीजिए, कितना आया दोस्तों, 16। यानी नया जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा, 16 बनेगा। इसी तरह से अगले प्रश्न को भी हम हल करेंगे आसानी से। तो अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 30 है। देखिए 5 संख्या का औसत 30 है, प्रत्येक में 2 से गुणा करें तो नया औसत क्या होगा। तो फिर से नया औसत हम निकाल लेंगे। तो नया औसत बराबर दिया गया औसत, यानी दिया औसत जो हमें मालूम है दिया गया औसत क्या है, और कह रहा है कि 2 से गुणा करें तो आप 2 से गुणा कर दो, इंटू 2 कर दो। तो दिया गया औसत कितना था 30, तो 30 इंटू 2, 30 दूनी 60, यानी नया औसत कितना है दोस्तों 60। इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखेंगे आगे जो हमें प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है 30 संख्या का औसत 20 है। देखिए 30 संख्याएं, इनका औसत दिया गया 20 है, प्रत्येक में 10 जोड़ दें तो नया औसत बताओ। तो अब फिर से हमें नया औसत बताना है। तो नया औसत बराबर फिर से वही क्या करना है, दिया औसत, तो दिया औसत इंटू, अब देखिए कह रहा है प्रत्येक में 10 जोड़ दे, जोड़ना है दोस्तों, तो अब इंटू नहीं करना है, तो प्लस कर देना है 10। तो अब दिया औसत था 20 और प्लस 10, तो नया औसत कितना बचा दोस्तों 30। इस तरीके से आसानी से हम औसत को, नया औसत को निकाल सकते हैं। आगे के प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न हमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि 15 संख्या का औसत 25 है, प्रत्येक से 5 घटा दें तो नया औसत बताओ। तो अब फिर से नया औसत बताना है। तो नया औसत बराबर दिया औसत, तो दिया औसत आप देख रहे हैं कितना दिया है, और कह रहा है कि प्रत्येक में 5 घटा दें तो -5। तो दिया औसत कितना है मित्रों 25, 25 माइनस 5, यानी नया औसत कितना हो गया अब 20। बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम जानेंगे कैसे करना है हमें। तो अब देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है कि 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है, x का मान बताओ। तो हम सब लोगों को मालूम है कि औसत बताया जा रहा 15 है, तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्या का योग, संख्या का योग ये होता है। औसत बराबर संख्या का योग और बटे संख्या की संख्या, संख्याओं की संख्या ये होता है। तो अब इसी फार्मूले में इसको रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। औसत हमें दिया गया है, औसत कितना दिया गया है 15, तो यहाँ रख देंगे 15 बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कर लीजिए दोस्तों। तो क्या लिखेंगे 7 + 11 + 15 और प्लस x + 14 + 21 + 25 बटे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। ये कर दिया हमने। अब इसको हम जोड़ देंगे। देखिए 11 7 18, 18 और 10 28, 28 5 33, 33 10 43 4 47, 47 1 48, 48 20 68 और 68 और 68 और 10 78, 10 88, 88 और 5 93। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों, ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 93 + x बराबर 15 7 105। तो फिर अब x बराबर 105 माइनस 93, यानी x बराबर कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 से 3 गया, कितना बचा 2, और यहाँ बचा 1, यानी x का मान कितना आ गया 12।
तो इस पद का मान आ गया 12। इस तरीके से हम x का मान आसानी से निकाल लिए। अब अगला प्रश्न देखना है। आगे का प्रश्न में दिया गया है, कहा गया है कि 3, 6, 0 का औसत बताओ। तो देखो हमें फिर से औसत बताना है। तो अब आपको पता है औसत बराबर संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो ये करना है। अब संख्या का योग, संख्या क्या है, 3 है प्लस 6 है प्लस 0 है बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी भाई, 0 भी तो एक संख्या होती है। तो संख्याओं की संख्या 3 है, 1 2 3। तो 6 3 कितना हुआ दोस्तों, 9। 9 बटा 3, 3 तिरका 9, यानी इनका औसत जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। इस तरीके से इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है 0 2 4 से बनी बड़ी और छोटी संख्या का औसत बताओ। तो 0 4 2 से बनी बड़ी संख्या क्या होगी, 420 हो जाएगी। भाई सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 420 हो जाएगी। और जो छोटी बनेगी वो क्या हो जाएगी, 204 हो जाएगी। देखिए जो छोटी बनेगी वो 204 रहेगी। 2 0 को पहले रख देंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 को हमें लेके बनाना है। तो 2 4 0 बनाएंगे तो 240 ज़्यादा हो जाएगी। तो 2 0 4 बनाएंगे 204 जाएगी, और 4 2 0 बनाएंगे तो 420 जाएगी। तो ये हो गई बड़ी और ये हो गई छोटी। कह रहा है इनका औसत बताओ। इनका हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग बटे संख्याएं 2 हैं, संख्याओं की संख्या। तो 0 4 का यहाँ 4 आ गया, 0 2 का यहाँ 2 आ गया, 4 2 6 हो गया बटे 2 हो गया, 2 3 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी इनका औसत जो रहा दोस्तों वो रहा 312। तो इस तरीके से कुछ और बेसिक प्रश्नों को कह रहा है, यदि 6 मजदूरों की औसत आयु 37 वर्ष। देखिए कहा जा रहा है कि 6 मजदूर हैं और इनकी औसत जो है वो 37 वर्ष है। 37 वर्ष है। एक नया मजदूर आ जाए तो 7 मजदूर हो जाएंगे, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी, यानी 37 की बजाय अब कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ये उसने कहा है। तो कह रहा है कि नए मजदूर की आयु बताओ। तो हम इनका दोनों का योग कर लेते हैं, इनका योग कर लें और इनका योग कर लें। तो दोनों का योग करने के लिए औसत इनको संख्याओं की संख्या करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 सते 42, 6 4 6 18, 18 4 22, यहाँ गुणा कर लें तो 7 गुना 35 और 7 किया 21, 21 और 3 24, 245। अब 7 मजदूरों की आयु के योग से अगर 6 मजदूरों की आयु का योग घटा दिया जाए, यानी 222 यहाँ से माइनस कर दिया जाए, तो जो नया मजदूर आया था उसकी आयु पता चल जाएगी। 5 से 2 गया 3, 4 से 2 गया 2, यानी जो नया मजदूर आया था उसकी आयु जो थी वो कितनी थी, 23 वर्ष थी। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमें बताया जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है प्रश्न में कि जो मजदूर थे 6 मजदूर जो थे उनकी औसत आयु 37 वर्ष थी, और एक मजदूर नया आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। 2 वर्ष क्या हो गई, कम हो गई, यानी कमी हो गई। तो टोटल कमी कितनी हुई, यानी 7 दूनी 14 की कमी हुई कह रहा। तो जब 14 की कमी हुई तो 14 यहाँ से घटा दो, 7 से 4 गया 3 और 3 से 1 गया 2, यानी जो नया मजदूर आया था उसकी आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। ऐसे बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न में हमसे कहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में 20 लोग हैं। अब देखिए कह रहा है 20 लोग हैं और जिनकी औसत आयु 60 वर्ष है। इनकी हमें औसत आयु दी गई है, कितनी दी गई है, 60 वर्ष दी गई है। तो सबसे पहले इनकी आयु का हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी 6 दूनी 1200 हो गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति और बढ़ जाए, तो अब 20 की बजाय कितने लोग हो जाए, 21 लोग हो जाए, एक व्यक्ति बढ़ जाए। जब एक व्यक्ति और बढ़ जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु जो थी वो 60 वर्ष थी, अब 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 61 जाएगी। तो अब इनकी आयु का जो योग बना वो कितना बना, तो यहाँ भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 21 एकम 21 हासिल 2, 21 छक्का 6 एकम 6 से 12 126, 126 हासिल 2 128, तो इस तरीके से हम लिख देंगे 128। अब कह रहा है कि नए व्यक्ति की आयु बताओ। तो देखिए 21 लोगों की आयु से जो कि योग ये है, अब 20 लोगों की आयु का योग घटा दें, 1200 घटा दें, तो हमें यहाँ पर नए व्यक्ति की आयु पता चल जाएगी कि नए की आयु क्या थी, जो नया आया था उसकी आयु क्या थी। तो यहाँ पर घटाने पर कितना मिला, 81
वर्ष। इस तरीके से हम नए व्यक्ति की आयु याद कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जल्दी में कि 20 की आयु जो दी है वो 60 है। अब उसने कहा एक व्यक्ति और बढ़ गया तो व्यक्ति होगा 21, और उसने कहा औसत आयु 1 बढ़ गई। औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। तो अब टोटल वृद्धि कितनी हुई? तो 21 से कम 21 की हुई, प्लस कर दो, यहाँ हो गया कितना? 81 वर्ष। नए वाले की जो आयु थी वो कितनी थी? 81 वर्ष थी। इस तरीके से मित्रों आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। आप वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।